हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से संबंधित। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव की आहार नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है डी है। दोस्तों, 30 फीट होती है, लगभग 30 फीट जो लंबी होती है मानव की आहार नली। ठीक है, तो याद रखिएगा। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, जो मानव की आहार नली है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, छोटी आंत में। ठीक है, तो मानव शरीर का जो अधिकांश भाग है दोस्तों, आपका छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है। ग्रास नली से होकर भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि कार्डियक भाग। ठीक है, तो याद रखिएगा, कार्डियक भाग में पहुंचता है ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय में। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं। कृतक, चवर्णक, रदनक या फिर अग्रचवर्णक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है अग्रचवर्णक। ठीक है, तो बच्चों में जो है अग्रचवर्णक दांत नहीं होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि HCl अम्ल का स्त्रावन आहार नाल के किस भाग से होता है। जो आपका HCl अम्ल है उसके स्त्रावन किस भाग में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है आपका, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि अमाशय है। दोस्तों, HCl जो अम्ल है आपका, यह अमाशय से निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपका दोस्तों HCl है वह आपका पेप्सिन व रेनिन जो आपके एंजाइम है इनको एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। कौन सा एंजाइम जो है आपका कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है रेनिन। ठीक है, दोस्तों, जो आपका रेनिन है वह दूध में उपस्थित जो आपकी केसिन प्रोटीन होती है उसको पचाने का कार्य करता है रेनिन एंजाइम। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से होता है। जो आपका पित्त रस है उसका स्त्रावण कहाँ से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है यकृत। ठीक है, जो आपका पित्त रस है इसका स्त्रावण यकृत से होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि पित्त रस का जो है आपका जमा कहाँ होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, पित्ताशय में होता है। ठीक है, वह आपका स्त्रावण होता है दोस्तों यकृत से, लेकिन उसका जो स्टोर होता है वह आपका पित्ताशय में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है। शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि अग्नाशय। ठीक है दोस्तों, जो आपका मधुमेह है इसका संबंध किससे है, तो आपका अग्नाशय से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानवों में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है। जो मानव होते हैं दोस्तों, उनमें जो आपका जठर है उसका छोटी आंत में खुलने वाला जो मुख होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है पाइलोरस। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, पाइलोरस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है। इंसुलिन, एड्रिनल ग्लूकोगन या फिर हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन आपका जो है हार्मोन नहीं है। बाकी जो आपके इंसुलिन, एड्रिनल, ग्लूकोगन हैं, आपके तीनों यही आपके हार्मोन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भोजन का पाचन किस अंग में लगभग पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है, जो कि क्षुद्रांत। दोस्तों, इसका जो आपको इसको छोटी आंत भी कहा जाता है, जिसको क्षुद्रांत यहाँ पे लिखा है। तो याद रखिएगा, भोजन का जो आपका लगभग पूर्ण भाग जो आपका पाचन हो जाता है वो कहाँ, छोटी आंत में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुंह से ग्रसनी के आरंभ तक का भाग क्या कहलाता है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि मुंह का गुहा। ठीक है, तो दोस्तों मुंह से ग्रसनी के जो आपका आरंभ तक का जो भाग होता है वह आपका मुख गुहा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर के किस अंग में भोजन अस्थायी रूप से जमा हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है अमाशय। अमाशय में दोस्तों जो आपका भोजन है वह अस्थायी रूप से जमा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि अमाशय से भोजन कहाँ जाता है। जो आपका अमाशय है उसके बाद जो भोजन है कहाँ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि छोटी आंत में जाता है। दोस्तों छोटी आंत में अमाशय से जाता है भोजन, और छोटी आंत में जो आपका है भोजन पूर्ण रूप से इसका जो है पाचन हो जाता है, लगभग पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अमाशय में भोजन का पाचन किस रस के द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है जठर रस। ठीक है, तो अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वह आपका जठर रस के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कार्डियक पंडिक पाइलोरिक नाम किससे संबंध है। जो आपके है कार्डियक पंडिक पाइलोरिक नाम है उनका संबंध किससे है। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है जठर ग्रंथियों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि छोटी आंत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। छोटी आंत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आपका मध्यांत्र कहलाता है। दोस्तों इसको जेजुनम भी बोलते हैं और इसको मध्यांत्र भी बोलते हैं, दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि यकृत है। ठीक है, तो याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि यकृत है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि खाद्य पदार्थों के विस्तृत होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है। जो आपके खाद्य पदार्थ जिनको हम भोजन करते हैं उनका जो आपका विस्तृत होकर रुधिर मतलब क्या होता है ब्लड में पहुंचने की जो क्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि अवशोषण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाचन की प्रक्रिया में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो कि है माल्टोज एवं डेक्सट्रीन। ठीक है, माल्टोज एवं डेक्सट्रीन जो आपका है स्टार्च का अंतिम उत्पाद बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है। पाचन की प्रक्रिया में जो आपका प्रोटीन का अंतिम उत्पाद बनता है वह क्या बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है, पेप्टॉन्स एवं प्रोटियोसिस। दोस्तों पेप्टॉन्स एवं जो आपका प्रोटियोसिस है ये आपका प्रोटीन का अंतिम उत्पाद बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाचन की प्रक्रिया में दूध के प्रोटीन केसिन का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है। पाचन की प्रक्रिया में दूध के प्रोटीन केसिन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है पराकेसिन। दोस्तों यहाँ पे जो पराकेसिन है करेक्ट आंसर होगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाचन की प्रक्रिया में वसा का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है। जो आपका वसा यानी कि जो आपका फैट है उसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है एमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पाचन की प्रक्रिया में वसा का अंतिम उत्पाद इमल्सिफिकेशन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाचन की प्रक्रिया में जो मांड एवं जटिल शर्करा अणु का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है। दोस्तों आपका जो है पाचन की प्रक्रिया में जो आपका मांड एवं जटिल शर्करा के जो अणु होते हैं उनका जो अंतिम उत्पाद बनता है आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है डाइसैक्राइड्स। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा जो आपके मांड एवं जो आपकी जटिल शर्करा होती है उसके जो अणु हैं उनका जो अंतिम उत्पाद बनता है उसको क्या कहते हैं, डाइसैक्राइड्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पाचन की प्रक्रिया में ट्रिप्सिनोजन का अंतिम उत्पाद क्या है। दोस्तों पाचन की प्रक्रिया में ट्रिप्सिनोजन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आपका ट्रिप्सिन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि पाचन की प्रक्रिया में पॉलीट्राइपेप्टाइड्स का अंतिम उत्पाद कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि अमीनो अम्ल है। दोस्तों पाचन की प्रक्रिया में जो आपके पॉलीट्राइपेप्टाइड्स हैं उनका जो अंतिम उत्पाद बनता है उसको क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि पाचन की प्रक्रिया में डाइसैक्राइड सुक्रोज का अंतिम उत्पाद कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि ग्लूकोज है। ठीक है, जो आपके डाइसैक्राइड सुक्रोज होते हैं दोस्तों, इनका जो अंतिम उत्पाद है क्या है, ग्लूकोज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम क्या कहलाते हैं। निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम क्या कहलाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है प्रो एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। निष्क्रिय अवस्था में जो आपके एंजाइम हैं वह क्या कहलाते हैं, प्रो एंजाइम कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि पेप्सिन एंजाइम केवल किसे पचाता है। जो आपका पेप्सिन एंजाइम है वह किसको पचाने का काम करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है प्रोटीन। दोस्तों जो आपका जो पेप्सिन एंजाइम है आपका सिर्फ केवल किसको पचाता है, प्रोटीन को ही पचाने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्वाशियोरकर जो आपका रोग है अधिकांशतः कितनी आयु तक के शिशुओं में होता है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है 5 वर्ष। दोस्तों जो आपके 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें जो आपका है क्वाशियोरकर रोग पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आहार में आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। जो आपका आहार है दोस्तों, आपका जो भोजन उसमें आयरन की कमी से कारण कौन सा रोग होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है आपका एनीमिया। दोस्तों रक्त अल्पता जो आपका है इसका रोग हो जाता है आहार में आयरन की कमी के कारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि शरीर में पोटेशियम की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। शरीर में पोटेशियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो कि हाइपोकैलमिया है। ठीक है, शरीर में पोटेशियम की कमी के कारण जो आपका हाइपोकैलमिया रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अत्यधिक मतली व डायरिया के कारण शरीर में सोडियम की हानि के कारण कौन सा रोग हो जाता है। अत्यधिक मतली व डायरिया के कारण शरीर में सोडियम की हानि के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाम एग्जाम में पूछा जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि शरीर में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है घेंगा रोग। दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो शरीर में जो आपका आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो आपका घेंगा रोग होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पाचन तंत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।